हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स के बारे में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग जितने भी लेक्चर्स पढ़ेंगे, है ना, बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स पर, वो इन्हीं दो टॉपिक्स के ऊपर घूमता रहेगा, क्योंकि काफी कुछ सिलेबस मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा हुआ है, सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स के कुछ सिलेबस में रह गया है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट यहाँ पर है, द स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स व्हिच डू नॉट ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। और कॉन्ट्रास्टिंगली यहाँ पर क्या है, द स्टैटिस्टिक्स अप्लाइज टू इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स व्हिच ओबे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ध्यान से समझना, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या था, क्लास 11 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। मान लीजिए आपके पास कई सारे पार्टिकल्स है, तो अगर वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है तो एक ही क्वांटम स्टेट पर सिर्फ एक ही पार्टिकल रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है ना। तो एज ए कॉन्सिक्वेंस, क्योंकि फर्मी-डायराक स्टैटिस्टिक्स के पार्टिकल्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो करके चलता है, तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये यहां से आ रहा है कि ओनली वन पार्टिकल कैन रिसाइड इन ए सिंगल क्वांटम स्टेट। क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स पर, ये जो पार्टिकल्स है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता है, तो एक ही क्वांटम स्टेट पर जितने भी बोसॉन्स है सभी रह सकते हैं, है ना। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन क्वांटम स्टेट, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर है नंबर 2 पॉइंट, इन्हें जो पार्टिकल्स होते हैं इसे हम लोग कुछ स्पेशल नाम से बुलाते हैं, जो कि होता है बोस पार्टिकल्स या बोसॉन्स, है ना। और इनका जो स्पिन होता है वो इंटीग्रल स्पिन होता है या जीरो स्पिन होता है, 0 1 2 3, ठीक है ना। नेक्स्ट, इनका जो पार्टिकल्स है इसे हम लोग फर्मियंस कहते हैं, आप लोग नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और इनका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, यानी कि 1/2 3/2 5/2 या 1/2 के मल्टीपल्स पर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो वेव फंक्शन होता है इनका वेव फंक्शन सिमेट्रिकल होता है, यानी कि सिमेट्रिकल वेव फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हम लोग पार्टिकल्स को एक्सचेंज करें, यानी कि पार्टिकल्स के क्वांटम स्टेट को एक्सचेंज करें, तो उसका साइन सेम रहता है, यानी कि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेंगे, है ना, नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे। लेकिन यहाँ पर वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिकल होता है, अगर हम लोग पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर देना एक क्वांटम स्टेट से दूसरे क्वांटम स्टेट पर, तो इनका जो साइन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएंगे, तो इसलिए हम लोग एंटी सिमेट्रिकल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। फिफ्थ पॉइंट है बोस-आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसका डिराइवेशन मैंने ऑलरेडी किया हुआ है चैनल पर, है ना। तो इसका फॉर्मूला है ni = gi e⁻α + βi-1। जहां पर देखिए ये वाले और ये वाला फॉर्मूला एज इट सेम है, यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर +1 होगा, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ni मतलब क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि कितना नंबर ऑफ 10 नंबर वाले पार्टिकल मान लीजिए n10 हो सकता है। और एक सिस्टम में है ना, हम लोग कई सारे सेल्स डिवाइड कर सकते हैं, है ना, कई सारे कंपार्टमेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, उन सारे कंपार्टमेंट को हम लोग सेल्स कहते हैं, है ना। तो ये जी मतलब कितने नंबर का सेल है, ठीक है ना। अल्फा और बीटा तो कांस्टेंट है ना। एक रिलेशन यहाँ पर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यहाँ पर जो सेल्स होंगे वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से हमेशा छोटा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल से हमेशा छोटा होगा या इक्वल हो सकता है ना। लेकिन यहाँ पर अलग है, नंबर ऑफ जो कंपार्टमेंट्स है या सेल्स है वो बहुत बड़ा होगा कंपैरिजन टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए वॉल्यूम इन जो फेज स्पेस या वॉल्यूम इन फेज स्पेस मतलब क्या है, 6 डायमेंशनल। ये बेसिकली कितने डायमेंशन का है, 6 डायमेंशन। क्योंकि देखिए फेज स्पेस मतलब पोजीशन स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस पर क्या था, XYZ, मोमेंटम स्पेस पर PX PY PZ। तो 6 डायमेंशनल स्पेस पर इसका जो वॉल्यूम है प्लैंक्स कांस्टेंट का क्यूब है, यहाँ पर भी h क्यूब है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ के, कुछ भी डाउट तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।